मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब के दरमियान एक जो कंपटीशन की जंग है वो हमें उनके दौर में भी नजर आती रही है और आज भी हम सोशल मीडिया के ऊपर किशोर कुमार के चाहने वाले और मोहम्मद रफी साहब के चाहने वालों के दरमियान एक जंग सी सूरत हाल देखते हैं। ये अपनी अपनी मोहब्बत में है, ये अपने अपने मोहब्बत के फन में है कि हर शख्स जिसके फन से प्यार करता है उसके बारे में थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है, उसी के ही गीत गाता है। जैसे हर कोई शख्स कहता है कि मेरा बाप बहुत अच्छा है, इसी तरह ये मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हर शख्स ये सोचता है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो सबसे अच्छा है। लेकिन एक आज आपको मजेदार वाकया सुनाने जा रहे हैं कि जब एक ही फिल्म में एक गाना किशोर कुमार साहब ने भी गाया और मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया और मोहम्मद रफी साहब ये गाना गा कर क्यों रोने लग पड़े थे, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म आपने देखी होगी जिसके गाने बड़े सुपरहिट है, जिसमें रेखा जी भी हैं, विनोद खन्ना भी हैं और सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर दो मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नाम है। तो उसमें एक गाना था कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, जाने मन वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। ये गाना शुरू में आता है जब अमिताभ बच्चन साहब की एंट्री होती है तो अमिताभ बच्चन मोटरसाइकिल के ऊपर बड़ी अटखेलियां करते हुए और जिंदगी से तमन्नाई से भरपूर ये गाना गा रहे हैं। अमिताभ बच्चन की अदाकारी, उनका तमन्नाई से भरपूर एक्शन और मोटरसाइकिल के ऊपर चुलबुले अंदाज और पीछे आवाज किशोर कुमार की, तो इस गाने ने को आज तक जो है वो एवरग्रीन हिट कहा जाता है। ये गाना अमर हो गया जब किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन का शरीर मिला, किशोर कुमार की आवाज मिली, तो इस गाने में वो रंगीनियां आई, वो रंग भरे गए कि जो आज तक मध्यम नहीं हो पा रहे। प्रकाश मेहरा ने ये फिल्म बनाई थी। ये प्रकाश मेहरा वही हैं जिन्होंने जंजीर में पहली दफा अमिताभ बच्चन साहब को एंट्री दी थी। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन साहब ने 9 फिल्में बनाई हैं और आनंद जी इसके जो थे मौसीकार थे। इस फिल्म के तकरीबन तमाम गाने ही सुपर डुपर हिट थे और ये अपने दौर की जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसमें स्टोरी तो आपको मालूम होगी, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म ने आपने देखी होगी, मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। तो ये जो गाना था, अब ये गाना 2 दफा एक गाना आप एंड में देखें जहां पर अमिताभ बच्चन की डेथ हो रही होती है, वो अपनी दोस्ती के लिए और बचपन के प्यार के लिए अपना जीवन का बलिदान देते हैं और जब वो आखिरी सांसें ले रहे होते हैं फिल्म के सीन में तो वो विनोद खन्ना से फरमाइश करते हैं कि मुझे ये गाना जरा गुनगुना दो। तो वहां पर विनोद खन्ना ये गाना गाते हैं, रोते हुए आते हैं सब। ये गाना है जो है ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज में फिल्माया गया। अब जब ये मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार दोनों के दरमियान उस वक्त एक फन की जंग चल रही थी, दोनों इसकी तरदीद भी करते रहे, दोनों एक दूसरे का बड़ा एहतराम भी करते रहे। किशोर कुमार मोहम्मद रफी साहब को अपना गुरु भी कहते रहे, उनके साथ अपने कीदत मोहब्बत के जो अल्फाज है वो भी उनको ऊपर निछावर करते रहे। लेकिन बहरहाल इस तरह की खबरें चलती रही कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के दरमियान आज भी ये कशमकश चलती है कि मोहम्मद रफी साहब बेस्ट थे या किशोर कुमार साहब बेस्ट थे। हमारे लिए तो दोनों ही बेस्ट हैं। मोहम्मद रफी साहब 1970 में हज करने गए हुए थे और हज पे वापसी पर उन्होंने कुछ देर के लिए गाना भी उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह की भी इतलात आई थी कि उन्होंने थोड़ा सा एक मौसीकी से अपने आप को हटा लिया। वो हज करने गए तो पीछे से किशोर कुमार की देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ ऐसी जोड़ी मिल गई कि जो और ये उस वक्त के सुपरस्टार थे, जो भी इनको फिल्म में कास्ट करता था तो किशोर कुमार जी की आवाज साथ लाजमो मलजूम होती थी, क्योंकि इसके बगैर किशोर कुमार की आवाज के बगैर इनको कास्ट ही नहीं किया जा सकता था। क्योंकि अगर फिल्म ने 100% रिजल्ट देना है, अगर फिल्म के गानों ने हिट होना है तो फिर किशोर कुमार की आवाज से पीछे होगी। किशोर कुमार अपने अरूज की बुलंदियों पर जा रहे थे, मोहम्मद रफी साहब हज करने गए थे और किशोर कुमार साहब के आवाज का कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई कंपटीटर भी दूर दूर तक नहीं था जो किशोर कुमार की आवाज को पकड़ सकता। और आप जितने भी गाने देखेंगे तमन्नाई से और जिंदगी से भरपूर आप किशोर कुमार की आवाज में मिलेंगे और राजेश खन्ना, ऊपर से देवानंद और अमिताभ बच्चन ऐसे सुपरस्टार की आवाज किशोर कुमार का मिल जाना ये किशोर कुमार को बुलंदियों के ऊपर प्रवास करा रहा था। मोहम्मद रफी साहब वापस आए तो आनंद जी इस पे बाजिद थे कि इसका जो गाना है, अब किशोर कुमार ने तो बड़ा एक दुनिया से भरपूर और एक एनर्जी से भरपूर गाना गाया शुरू में, तो एंड में जो गाना गाना है ये बड़ा सैड सॉन्ग है, ये बड़ा जज्बाती सॉन्ग है, तो इसके साथ मोहम्मद रफी साहब भी इंसाफ कर पाएंगे।
मोहम्मद रफ़ी साहब को बुलाया गया स्टूडियो, उनको ये तमाम सीन समझाया गया, तमाम सिचुएशन समझाई गई, गाना दिया गया और ये भी बताया गया कि इससे पहले ये किशोर कुमार साहब की आवाज़ में फरमाया जा चुका है। तो रफ़ी साहब ने बड़े आसाना तरीके से कहा तो आप किशोर कुमार से ही गाना गुनवा लें, कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन आनंद जी बस इतना रहे कि नहीं आप ये गाना गाएं। तो उन्होंने जब वहां पर ये गाना गाया तो जज्बातियत में इतना बह गए, इतनी भावना में बह गए और आप जब भी गाना सुनेंगे तो आपकी आंखें जरूर नम होंगी। आप अमिताभ बच्चन का गाना सुने तो आपको जिंदगी नजर आएगी और जब आप एंड पे वो गाना सुने जिसमें मनोज खन्ना अमिताभ बच्चन की आखिरी सांस पे गाना गा रहे हैं तो आपको जिंदगी की हकीकत भी समझ आएगी और आपकी आंख भी नम हो जाएगी और दुनिया के कारोबार से आपका दिल उचाट हो जाएगा। वहां पर रफ़ी साहब ने इतना जज्बाती होकर गाना गाया कि वहां पर बैठे हर शख्स की आंख नम हो गई। और आज भी जब फिल्म गाना सुना जाता है फिल्म में तो आज भी लोगों की आंख नम हो जाती है और कहा यह जाता है कि इस गाने की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद तक बड़ी देर तक मोहम्मद रफ़ी साहब ये गाना गुनगुनाते रहे और जज्बाती होते रहे और उनकी आंखें जो थी वो इस गाने में डूबी हुई थी, उनकी आवाज़ इस गाने में डूबी हुई थी। क्योंकि हकीकत भी यही है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, जाने मन वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है जो अपने साथ ले जाएगी। तो मौत तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान को आनी है, हर इंसान ने चले जाना है। और जब इंसान इसको याद करता है कि मैंने अपने तमाम रिश्तेदार, अपनी तमाम चीज़ें यहाँ पे छोड़ के चल जानी है तो फिर उसका दिल थोड़ा सा गिरफ्तार जरूर होता है, रंजीदा भी होता है। तो यही कुछ ही मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ हुआ। और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब के दरमियान अगर कोई बेहतरीन कंपैरेटिव किया जा सकता है तो ये इसी फिल्म का गाना है कि किशोर कुमार का गाना भी सुपर डुपर हिट रहा जो उन्होंने एनर्जी में गाया और मोहम्मद रफ़ी साहब का भी वही गाना जो उन्होंने जज्बातियत और एक भावना में बहकर गाया वो भी सुपर डुपर हुआ। और दोनों गाने एक ही लफ्ज है, एक ही अंतरा है, एक ही मुखड़ा है, लेकिन ऐसे हैं कि जब बंदा थोड़ा सा खुश होता है तो वो गाना सुनता है और जब सैड होता है तो वही गाना सुनता है। ये दोनों कलाकारों का कमाल था। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।